मुंबई स्टेशन पर एक लड़की जो कि बहुत सुंदर होती है वो बैठी हुई है, जिसे बहुत तेज भूख लगी है और जो मदद के लिए सभी से मदद मांग रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भीख मांगने का नया तरीका है, लेकिन तब ये करोड़पति व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। जिस करोड़पति व्यक्ति का नाम जगदीश शर्मा होता है। जगदीश शर्मा की उम्र करीबन 45 से 48 साल रही होगी और जो वो लड़की है उसकी उम्र करीबन 21 साल थी। अब यहाँ पर जब जगदीश शर्मा उसके पास जाता है और उसकी मदद करना चाहता है तो लड़की को संदेह होता है कि उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और आज ये व्यक्ति बिना कुछ कहे उसकी मदद करने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कुछ गलत हो जाए। लड़की बार बार सोचती है, लेकिन फिर कहती है कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मुझे लगता है तुमने खाना भी नहीं खाया, तो चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लेकिन उस खाना खिलाने के बदले ये जो लड़की है जिसका नाम मोनिका है, इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बने रहे कहानी में हमारे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी मुंबई से सटे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। दरअसल इस गांव में एक मोनिका नाम की लड़की, जिसका एक छोटा भाई होता है। छोटा भाई जो कि करीबन उससे 10 साल छोटा है। माता पिता हैं और ये जो मोनिका है काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार है और अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती है। इधर इसके जो पिता हैं वो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहते हैं और वो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। बेटी की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, उसी साल इसके जो पिता हैं उनका देहांत हो जाता है। वो एक बीमारी के चलते इस दुनिया से चले जाते हैं। पिता का साया जब सर से उठता है ना, तो इनका परिवार बिखर जाता है। माँ लोगों के घरों में काम करने जाती है और जो पैसा आता उससे अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है। अभी तक इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो माँ है अब वो बीमार हो जाती है। मोनिका की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, वो तैयार थी नौकरी के लिए, लेकिन अब माँ की हालत ऐसी थी कि उसे अर्जेंट में अब वो मुंबई एक नौकरी का इंटरव्यू देने जाती है। ये वहाँ पर इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन इसका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होता है। और जब ये इंटरव्यू देने गई तो अपनी माँ के कान की बालियाँ बेचकर वो पैसे लेकर गई थी, जिससे कि वो रास्ता तय कर सके। भाड़े के जो पैसे थे वो लेकर गई थी। अब इसे नौकरी मिलती नहीं है, पैसे ख़त्म हो चुके थे। बचे हुए पैसे, जो एक पर्स था वो पर्स चोरी हो चुका था। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि वहाँ पर पॉकेट मारी बहुत ज़्यादा होती है। इस लड़की का भी ऑटो में से बैग चुर जाता है। अब इस पर के पास घर आने तक के पैसे नहीं हैं। इंटरव्यू में ये नई नौकरी से मिली है, बहुत उदास है, लोगों से घर आने के लिए भाड़ा मांग रही है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता है। वहाँ पर सभी लोग कह देते हैं कि ये नया तरीका तुम लोगों ने भीख मांगने के लिए चालू किया है, ये सही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, पैसे दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए, क्योंकि भांति भांति के लोग होते हैं और वो भी रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर। अब ये लड़की मोनिका बहुत रोती है, बहुत मजबूर है, लेकिन करे तो करे क्या। शाम के करीबन 6 बज चुके हैं। इसने इंटरव्यू दिया, सुबह घर से निकली, अब शाम के 6 बज चुके हैं। इसके पास घर जाने के पैसे हैं नहीं। इसका घर वहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूरी पर था, जिसके लिए करीबन 70 रुपये लगने थे और वो इसके पास थे नहीं। अब ये मजबूर थी। तभी यहाँ पर एक जगदीश नाम का करोड़पति व्यक्ति, जो कि अक्सर लोगों के साथ भलाइयाँ किया करता था, क्योंकि जगदीश की परिवार पर एक नज़र डालते हैं। जो जगदीश है वो, उसकी जो पत्नी है वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जगदीश अकेले रहते हैं और अकेले रहकर कई वृद्ध आश्रमों में पैसे लगाते हैं, कई गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं और बहुत लोगों की मदद किया करते हैं। अपने घर में अकेले रहा करते हैं। अब यहाँ पर जब जगदीश आता है, उसकी एक कंपनी भी है, जो कि वो बहुत अच्छे से उसे चलाते हैं। इसका जो जगदीश है उसका पारिवारिक तौर पर कोई भी नहीं है, कहने का मतलब अकेला है। अब ये जगदीश की नज़र उस पर पड़ती है, उससे दुगनी उम्र का था। ये उससे कहता है कि देखो, आप चाहो तो आपकी मदद मैं कर सकता हूँ, बस इसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। वो लड़की सहम जाती है। 21 साल की ही थी, पहली बार घर से बाहर निकली थी, डर जाती है और कहती है कि क्या काम। तो वो कहता है कि तुम्हें नौकरी करनी होगी और मेरी कंपनी में नौकरी करनी होगी। लेकिन लड़की को हैरानी होती है कि अगर इनकी कंपनी है तो यहाँ पर ऐसे पैदल क्यों घूम रहे हैं। अब ये सोचती है कि क्या करूं। वो कहती है कि
ठीक है मैं देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति इसे 1000 रुपये देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लड़की मना करती है, लेकिन लड़की को भूख भी बहुत लगी थी और लड़की अब उसके बार बार इंसिस्ट करने पर उसके साथ जाती है और वहाँ पर खाना खाती है। खाना खाने के बाद अब वो अपने घर की तरफ चल देती है उसका शुक्रिया अदा करके। जाते जाते वो व्यक्ति जगदीश इसको एक कार्ड देता है और कहता है कि कल सुबह यहाँ पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लड़की कहती है ठीक है, लेकिन मन ही मन सोच लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बेकार व्यक्ति हो, मेरा किसी गलत तरीके से फ़ायदा उठा दे, मेरे साथ कुछ गलत कर दे। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही माँ पूछती है, जो कि बिस्तर पर पड़ी हुई थी, छोटा भाई जो किताबों में लगा हुआ था, कहता है कि दीदी आपको नौकरी मिल गई। और इधर माँ कहती है कि बेटा आपको नौकरी मिल गई क्योंकि जो बालियाँ आज मैंने बेची हैं वो तुम्हारे पापा ने दिलवाई थी। लड़की को पता था उसे नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी झूठी हाँ भर देती है और कहती है कि माँ जल्दी सोना है, कल सुबह मुझे जॉब पर भी जाना है। माँ कहती है ठीक है बेटा। और अब ये लोग सो जाते हैं खाना खाकर। सुबह लड़की घर से फिक्स टाइम पर निकलती है, उस कार्ड के सहारे उस जगह पर पहुंचती है और अपनी नौकरी के लिए उस कंपनी में जाती है। उसे जाते ही पहचान लिया जाता है, उसे जाते कहा जाता है कि मोनिका हो तुम? वो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि आपका साहब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों जैसा मोनिका ने सोचा था उसका बिल्कुल उलट था। वो व्यक्ति जो कि उससे दुगनी उम्र का था वो वाकई में एक बड़ी कंपनी का मालिक था और अब इसको विश्वास होने लगा था। लेकिन हद तब हो जाती है जब ये केबिन के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो वो कहता है कि बेटा आओ और यहाँ तुम्हारे लिए एक सीट खाली है। जैसे ही उस व्यक्ति ने उसे बेटा कहा तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। अब उसे लग गया था कि हाँ मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ और मैं यहाँ पर जॉब कर सकती हूँ। इस बात को सोचकर अब उसे वहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो लड़की भी क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर जगदीश जी उसकी डिग्री को देखकर हैरान हो गए थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई बच्चा इतना ब्रिलियंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की ब्रिलियंट थी, बहुत होशियार थी। अब वो लड़की अपनी डिग्री के बेस पर और साथ में ही जगदीश जी उसकी मदद करते हैं और वहाँ कंपनी में उसे एक बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। जब बड़ी पोस्ट पर एक फ्रेशर बच्चा बैठता है तो इस पर एक लड़का था जिसका नाम रवि होता है, जो उस पोस्ट के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहा था। अब उस पोस्ट पर एक अनजान लड़की, नई लड़की बैठ गई तो यहाँ पर रवि उससे जलने लगता है। लेकिन यहाँ पर मोनिका बहुत खुश थी। अब मोनिका की नौकरी लग चुकी थी, वो अपने भाई को पढ़ाना चाहती थी, उसे पढ़ाती है और अपनी माँ का इलाज करवाती है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कंपनी में रवि उससे अब जलन फील करने लगा था। थोड़ी बहुत गलती उससे रह जाती तो उस गलती को बड़ा चढ़ाकर मालिक को बताया करता। मालिक जो कि जगदीश था वो इस बात को सुनता है तो वो वाकई में बहुत हैरान होता है कि ये इससे इतना क्यों जलता है। अब एक दिन वो उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि देखो क्या हुआ, तुम इससे इतने परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कोई और शिकायत है? तो उस दिन कह देता है कि मालिक मैं तो यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे इस पोस्ट का मैं हकदार था और आपने अचानक इसे बिठा दिया, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। इस बात को सुनकर मालिक हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तो इससे भी बड़ी पोस्ट हाजिर है और उसे उससे बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। जैसे ही उसे बड़ी पोस्ट मिलती है तो वो उस लड़की से जाकर माफ़ी मांगता है जिस गलती का मोनिका को पता भी नहीं था कि इसने मेरे साथ क्या गलत किया है। वो जाकर सच्चाई बताकर कहता है कि मोनिका जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे जलने लगा था और जलने ईर्ष्या की भावना से ही मैंने आपकी शिकायत कई बार सर से की, लेकिन सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने इस बात को सुना नहीं और कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल तुम कल की आई इस पोस्ट पर बैठ गई, मुझे इससे जलन हुई और मैंने तभी सब कुछ किया था। लड़की मोनिका काफ़ी समझदार थी, वो समझ चुकी थी कि वाकई में जलन तो होती है जब एक व्यक्ति इतने दिनों से मेहनत कर रहा है और उस मेहनत को आप फल कोई और ले जाए। तो वो भी कह देती है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे इस कंपनी में दोनों काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की, क्योंकि अब रवि के अंडर में मोनिका काम करती है तो रवि जो है वो मोनिका को पसंद करने लगता है। जब रवि मोनिका को पसंद करता है तो उसकी काम में भी काफ़ी मदद करता है। कई बार वो उसको घर छोड़ता है, कंपनी की तरफ से लगता है उसे। लेकिन अब जो रवि है कहता है कि देखो मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ जीवन बिताना है। इस बात को सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है और जो सैलरी मैं कमाती हूँ मैं उन्हीं पर खर्च करती हूँ। शादी हो जाएगी तो तुम मेरी सैलरी के हकदार हो जाओगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर रवि कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सैलरी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको तुम अपने परिवार पर खर्च करोगे। तुम चाहो तो मुझसे शादी कर लो, रहे अपनी माँ के पास ही रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को
अब वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इन सारी बातों को मानते हो तो तुम ही मेरे माता पिता से, माँ से बात करोगे, मेरे पिता तो है नहीं। अब यहाँ पर वो माँ से भी बात करता है, माँ भी मान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की इस बात के लिए हाँ नहीं भर पाती है। वो अपने आप को नहीं मना पाती है और अब वो सीधे जगदीश के पास जाती है। जगदीश इस बात को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, कह देते हैं कि रवि एक बहुत अच्छा लड़का है, इसने मुझसे भी पहले माफ़ी मांगी थी, तुम्हारे लिए जो बिहेव इसने किया था ये बहुत अच्छा है, ये अपनी माफ़ी मांग सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम इससे शादी करो और इसके साथ खुश रहो। इस बात को सुनने के बाद अब वो झट से फैसला ले लेती है और उससे इसकी शादी हो जाती है। ये कहानी यहाँ संपूर्ण होती है। आज ये दोनों साथ रह रहे हैं। हालांकि जब तक इसका भाई बड़ा हुआ तब तक सारा खर्चा मोनिका ने उठाया, लेकिन जैसे ही भाई ने इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी जॉब पकड़ ली, अब माँ ने बीच में कई बार कहा था कि बेटा तुम अपने खर्चे करो, मुझ पर मत करो, लेकिन वो नहीं मानती है और अपनी माँ को अच्छी लाइफ देने के लिए वो मेहनत करती है। इसमें उसका पति भी भरपूर साथ देता है। लेकिन आज उसे बेटा हो चुका है, आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन आज भी उसके भाई को ज़रूरत होती है तो वो आज भी अपने भाई की मदद करने से पीछे नहीं हटती। ये है कहानी एक लड़की मोनिका, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसने अपने परिवार को चलाया। आज उसके भाई के पास अपना खुद का फ्लैट है और बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़कियाँ बेकार होती हैं, लड़कियाँ भाग्यशाली नहीं होती। अब आप देखिए मोनिका कैसी लड़की है। मोनिका ने अपने परिवार की काया पलट दी, एक बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। अगर ऐसे ही हर घर में बेटी हो जाए तो क्या ज़रूरत पड़े इंसान को परेशान होने की। बाकी आपको जो लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करते हो तो एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है और मैं ऐसी वीडियो लाने में सक्षम हो पाती हूँ। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी, मेरा जो बड़ा पेज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस पेज पर मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वैसे ही हमें फॉलो करें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।